ये तो थे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। एक मिनट सुनना। यदि बेंजीन वलय की स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जोड़ दिया जाए तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तथा ये बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्राप्ति या इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से। और जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और ऑक्सीजन OH बंध को आसानी से तोड़ देगा और H+ आसानी से निकल जाता है। परंतु यदि बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या बढ़ा दी जाए तो OH बंध आसानी से टूटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह बेंजीन से अधिक खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। इससे कारण बेंजीन ऑक्सीजन से अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचता है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्राप्ति के लिए OH बंध आसानी से टूट जाता है और अम्लीयता बढ़ जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जितने ज्यादा होंगे अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। क्या सही बात है भैया? अरे बोलो हाँ। अब यहाँ देने वाले समूह देख, मुझे इतना पता है कि जितने OH बंध आसानी से टूटेगा H+ आसानी से टूटेगा, ठीक है, निकलेगा, उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा रहेगी। और OH बंध को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करना पड़ेगा? कम। यहाँ देखो ये तो और देने वाला समूह, इसने जो है बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया। बेंजीन वलय ने किसको इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ गए। क्या OH बंध को तोड़ेगा? नहीं। पहले जो आसानी से तोड़ रहा था अब तो और आसानी से नहीं तोड़ेगा। और जब H+ नहीं निकलेगा तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? कम। तो क्या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जितने ज्यादा होंगे उसकी अम्लीयता उतनी ही कम। यहां भी आपने एक जोड़ा, आप कहते सर मैं तो और जोड़ना चाहता हूं तो और अम्लीयता कम हो जाएगी। कुल मिला के अपने को ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाना है और ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो ही OH बंध को तोड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। अब सर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से हैं जो खींचते हैं? जो -R और -I प्रभाव दर्शाते हैं, जैसे सारे के सारे हेलोजन, ये हेलोजन -I प्रभाव दर्शाते हैं। सारे आपके NO2 समूह, CN समूह, जो है CHO समूह एल्डिहाइड, इसके अलावा कीटोन समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं और इनको जोड़ दिया जाए तो ये बेंजीन वलय से खींचने लग जाएंगे और बेंजीन वलय से खींचने लग जाएंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम। और कम होगा तो ही OH बंध को तोड़ेगा। इधर देखते हैं सर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन से हैं? मुझे कोई कह दे कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा तो R ही है। और आप R का मतलब होता है एल्किल, जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये सारे के सारे जो समूह है वो कौन से समूह हैं? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। समझ में आया? तो पहले मैं लिखवा दूं या पहले उतारना चाहोगे? उतार दो। एक मिनट, पहले उतारो।
लिखे लिखना उधर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में लिखना। फिनोल में एक मिनट वो वाला तो लिख लो। फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी में लिखना है ना। फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कोष्टक में लिखना -r और -i वाले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह -r और -i वाली जुड़े हो तो फिनोल की अम्लीयता बढ़ जाती है। फिनोल की अम्लीयता बढ़ जाती है। और इसी में एक पॉइंट और लिखना, यदि ये समूह, इसी में लिखना है ना, यदि यह समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर हो, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर हो, तब इनका प्रभाव अधिक होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उधर लिखना इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी में लिखो। फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कोष्टक में लिखना +r व +i वाले, कोष्टक बंद करो। जुड़े हो तो फिनोल की अम्लीयता घट जाती है। इधर देखना भैया, अम्लीयता अपन ने पहले वाले में लिखा था -r और -i वाले, ये तो अम्लीयता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समानुपाती है। जबकि +i और +r वाले क्या होते हैं, घटा रहे हैं। ये बढ़ेंगे तो अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। तो अपन ने फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देख लिया, ये बना लिया। कल आते हैं अपने को एग्जाम्पल करवाने हैं। कल अपन ने फिनोल की अम्लीयता पे प्रतिस्थापियों का 2 प्रकार से प्रभाव पड़ा था। पहला जो प्रभाव पड़ा था अपन ने इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति, और एक पड़ा था इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति का मतलब होता है कि यदि जो अपने बेंजीन वलय है, इस पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, मतलब खुद की तरफ आकर्षित करने वाले समूह जोड़ दिए जाए,
तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा तो OH बंध टूट जाएगा। जितने ज्यादा खींचने वाले समूह होंगे बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा और बेंजीन वाले किससे लेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बंध। ठीक है, तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है वो जितने ज्यादा होंगे अम्लीयता उतनी ही ज्यादा। नीचे एक पॉइंट भी लिखाया था कि यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पे हो तो इनका प्रभाव क्या होता है? ज्यादा अधिक होता है। अब आपको कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से हैं जिनका -I और -R प्रभाव लगता है, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे हेलोजन, NO2, CN, CHO एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अब आती है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह मतलब अपने से दूर भेजने वाले समूह। अपने से दूर भेजने वाले समूह मतलब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाले समूह। जैसे ये R जोड़ा है, R का +I प्रभाव लगता है और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पे बढ़ाएगा? बेंजीन वाले। बेंजीन वाले किस पे बढ़ाएगी? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, क्या बंध तोड़ेंगे? नहीं। ठीक है, बंध नहीं टूटेगा तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? कम। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होंगे अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन है? R समूह। कौन से समूह भैया? R का मतलब होता है मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। एक और पॉइंट लिखाया था कि अम्लीयता जो होती है वो समानुपाती होती है H+ के निकलने की क्षमता पे। जितना ज्यादा H+ आसानी से निकलता है उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है। एक ये पॉइंट लिखाया हुआ है कि अम्लीयता समानुपाती होती है -I और -R और वितकर्मानुपाती होती है +I और +R। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह थे वो या तो -I के थे या -R की। और आप देख रहे हैं जितने ज्यादा -I और -R होंगे अम्लीयता उतनी ही ज्यादा। यहाँ पर +I और +R जितने ज्यादा होंगे अम्लीयता उतनी ही कम होगी। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि अपने अम्लीयता का क्रम क्या होगा। तो लिखना, क्वेश्चन लिखना। अब देखो, अपने को क्वेश्चन दिया था कि अम्लीयता का क्रम बताइए। अम्लीयता का क्रम बताइए। ठीक है, पहला जो मेरे बनाया है उसने बनाया है कि 4 नाइट्रोफिनोल। दूसरा मेरे पास में बनाया हुआ है 4 मैथिलफिनोल। तीसरा केवल फिनोल बना रखा है। चौथा जो बनाया है वो बनाया है 3 नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट जो बनाया है 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल और लास्ट का बना रखा है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये है A, B, C, D, E और F।
इधर देखिए। अब यहां पर देखना, सुनना एक बात, ये है मेरे पास में बेंजीन वाले। देखो, जो ऑर्थो और पैरा स्थिति होती है वहां पर दो प्रभाव लगते हैं, आर प्रभाव भी लगता है और आई प्रभाव भी लगता है। अर्थात माइनस आई भी लग सकता है, माइनस आर भी लग सकता है, प्लस आई भी लग सकता है और प्लस आर भी लग सकता है। पैरा स्थिति पे भी दोनों प्रभाव लगते हैं, पर जो मेटा स्थिति होती है वहां पर कौन सा प्रभाव लगता है? केवल आई प्रभाव। ठीक है। यदि यहाँ खींचने वाले समूह लगा रखे हैं तो माइनस आई भी होंगे और माइनस आर भी होंगे। देने वाले समूह लगा रखे हैं तो प्लस आर भी हो सकते हैं, प्लस आई भी हो सकते हैं, पर मेटा स्थिति केवल कौन सा प्रभाव दर्शाती है? आई। अब सुनना, पहले मैं प्रभाव देख लूं कि कौन सी जगह कौन सा प्रभाव लगा। देखना इसी पोजीशन को, क्या इस पर कोई प्रभाव लगा हुआ है? नहीं। फिनोल जो सर है न्यूट्रल है अभी, और अपने अम्लीयता का क्रम फिनोल के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं। NO2 मुझे बताइए खींचने वाला समूह है कि देने वाला समूह है? खींचने वाला। खुद की तरफ खींचता है, और खुद की तरफ खींचता है, माइनस आई भी लगता है और माइनस आर भी लगता है। CH3 समूह देने वाला, और देने वाला है यहाँ केवल कौन सा प्रभाव लगता है? प्लस आई। प्लस आर भी लगता है, पर CH3 का प्लस आर नहीं है। यदि लोन पेयर होता तो प्लस आर लगता। ठीक है, यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं। NO2 खींचने वाला है, और खींचने वाला है मतलब माइनस आई। अब देखो NO2 यहाँ कितने खींचने वाले हैं भैया? 2। यहाँ कितने खींचने वाले? 2। तो ये यहाँ भी माइनस आई लग रहा है और माइनस आर, यहाँ भी माइनस आई और माइनस आर। यहाँ कितने खींचने वाले हैं भैया? 3। 1, 2 और 3। कितने खींचने वाले हैं? 3। तीनों जगह माइनस आई और माइनस आर, यहाँ भी माइनस आई और माइनस आर, और यहाँ भी माइनस आई और माइनस आर। ठीक है। हाँ, 1 मिनट बताओ, सबसे ज्यादा माइनस आई और माइनस आर कहाँ लग रहा है? सबसे ज्यादा माइनस आई और माइनस आर होगा तो उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा। कुल मिला के मुझे इतना पता है, जितने ज्यादा खींचने वाले हैं उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा। तो मैं क्रम बता रहा हूँ अम्लीयता का। अम्लीयता के क्रम में सबसे ज्यादा जो अम्लीयता होगी वो किसकी होगी? F की। अरे भाई सेटिस्फाई है? दूसरा। फिर किसकी होगी? E की। E की होगी सर। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ए और डी में टेंशन होगी अपने की सर दोनों NO2 एक एक जगह ही है। यहाँ भी NO2 लगा हुआ और यहाँ भी NO2, पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में लिखाया कि यदि ये ऑर्थो और पैरा पे होते तो इनका प्रभाव ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा खींचते हैं। क्योंकि यहाँ पैरा पे कितने प्रभाव लग रहे हैं? 2। माइनस आई आर भी लग रहा है, यहाँ केवल क्या लग रहा है? माइनस। तो दोनों में से अम्लीय कौन ज्यादा होगा भैया? ए। फिर कौन होगा? डी। फिर कौन होगा? अब बी और सी में, अब देखो यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं लग रहा, ठीक है, और यहाँ भी तो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब अम्लीयता को घटा रहा है, मतलब ये तो 0 मान लो, ये घटा रहा है मतलब 0 से भी कम, मतलब सी और बी। समझ में आया ना? अब देखना एक और एग्जांपल देखना, उसमें भी आपको अम्लीयता का क्रम ही बताना है। ये अपने पास में फिनोल है और यहाँ NO2 लगा हुआ है एक। अब की बार ये अपने पास में केवल फिनोल है, ठीक है, यहाँ अपने पास में एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर अपने पास में 2 CH3 लगेगी। अब बताएंगे
ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखो ये खींचने वाला है कि देने वाला है? खींचने वाला। ठीक है, मतलब खींचता है सर -i और -r से। ओके भैया, इस पे कोई प्रभाव लग रहा है क्या? नहीं। क्या ये देने वाला है और अम्लीयता को घटाएगा +i से। ये क्या है भैया? देने वाले। और देने वाले कितने हैं? 2। ये भी +i दर्शाता है और ये भी +i। मुझे बताओ सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी? ए की। सबसे ज्यादा अम्लीयता जो है सर किसकी होगी? ए की। अम्लीयता का क्रम लिख रहा हूँ कि ए की, फिर किसकी होगी? बी की। अरे सही है ना? फिर किसकी? सी। फिर डी। ओके, लिखो जल्दी से। तो आपको क्रम समझ में आ गया ना? मेरे हिसाब से सबसे बेटर यही है, एक ही फॉर्मूले में। ठीक, जितने ज्यादा खींचने वाले अम्लीयता उतनी ज्यादा और जितने ज्यादा देने वाले अम्लीयता उतनी ही कम। हाँ, लिख लिए? नहीं सर।